हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट एम यानी कि मेंसुरेशन इवोल्यूएटर। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग यहाँ पर एरिया पेरीमीटर के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जैसे कि कई फार्मूले होते हैं, जैसे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, वो कैसे आया वो भी यहाँ से समझ सकते हैं। और बहुत जो यूनिक कॉन्सेप्ट है यहाँ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। रेगुलर इरेगुलर शेप्स क्या होती हैं, उनके एरिया क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी हम बात करें, अगर हमें किसी बॉडी का एरिया और पेरीमीटर, एक हमने फिगर यहाँ पर बना लिया, अब हमें इसका एरिया निकालना और पेरीमीटर निकालना। तो सिंपल हम यहाँ से काउंट करके इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब बात आती है एरिया की। तो यहाँ एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये एक अजीब सी शेप है जिसका एरिया का फार्मूला हमें मालूम नहीं है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर दिया। तो इसका एरिया निकालेंगे, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, सबको आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो टोटल एरिया ऑफ द फिगर आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ स्टिक्स भी है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने यहाँ 4 स्टिक्स से रेक्टेंगल बनाया, यहाँ से हम रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं और पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, किसी भी वॉल में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होती हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। वो कैसे आया वो भी हम यहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमने ये क्या कर दिया, इस स्टिक की मदद से ये कर दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल दो इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेक। अगर हम इसको बेस मान लें और इसको हाइट मान लें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट, यानी बेस इनटू हाइट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा, 2 इनटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के। तो 2 इनटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि बेस इनटू हाइट, यानी कि 2 इनटू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू बेस इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इसी तरीके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यहाँ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारा डेमो फिक्स करें।